एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। बहन ग्यारस माता का व्रत करती थी। उसके माता पिता गरीब थे और उसका एक छोटा भाई भी था। जब भी बहन मंदिर जाती तो भाई भी जिद करके उसके साथ मंदिर जाया करता था। ग्यारस माता ने बहन की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धरकर मंदिर में आई और सोने की थाली और मगज के लड्डू देने लगी, तो बहन ने मना कर दिया और बोली, मेरा तो आज ग्यारस माता का व्रत है, मैं तो आज कुछ भी नहीं खाऊंगी। पर भाई ने लड्डू देखकर कहा, बहन लड्डू ले लो और सोने की थाली लेने से हमारी गरीबी कुछ कम हो जाएगी। परंतु बहन ने भाई की बात नहीं मानी और बोली कि भाई, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, फिर मैं यह कैसे ले सकती हूँ। बहन घर जाने के लिए भाई का हाथ पकड़कर निकल गई। भाई ने कहा, आज तो मैं माँ से जाकर जरूर कहूंगा। दोनों भाई बहन घर पहुंच गए। भाई जाकर के अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आज मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली थी जो बहन को सोने की थाली और लड्डू दे रही थी, परंतु इस बहन ने तो लिया ही नहीं। मुझे भूख लगी थी, यदि ले लेती तो मैं लड्डू खाकर अपनी भूख शांत कर लेता और सोने की थाली से हमारे घर की गरीबी कुछ कम हो जाती। बेटे की बात सुनकर के माँ ने कहा, बेटा, आज तुम्हारी बहन का एकादशी का व्रत है, इसीलिए तुम्हारी बहन आज कुछ भी नहीं ले सकती है। बेटा फिर बोला, माँ, व्रत तो बहन ने किया है ना, मैंने तो नहीं किया। लड्डू अगर ले लेती तो मैं कुछ खा लेता, क्योंकि घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दोनों भाई बहन बड़े होते गए और हर ग्यारस को ग्यारस माता आती और बहन की परीक्षा लेती। बड़े होने पर बहन का विवाह कर दिया गया। ससुराल जाने के बाद भी उसने व्रत करना नहीं छोड़ा था। वह पहले की भांति ही मंदिर जाती और ग्यारस माता का व्रत करती, पूजा करती और कथा सुनती थी। एकादशी के दिन वही बुढ़िया माता मंदिर में आती और उसे सोने की थाली और लड्डू देकर कहती, बेटी, सोने की थाली और लड्डू ले लो, मैं तुम्हें दे रही हूं। परंतु वह कहती, मुझे तो लड्डू नहीं खाना है और ना ही यह थाली लेना है, क्योंकि मेरा तो आज ग्यारस का व्रत है। इस बार उसके साथ उसके देवरानी और जेठानी भी थीं। देवरानी और जेठानी यह देखकर ईर्ष्या से जल गई और घर जाकर अपनी सास से कहने लगीं, सासू माँ, आज तो देवरानी को मंदिर में एक बुढ़िया माँ मिली थी जिसने सोने की थाली और लड्डू देनी चाहिए, लेकिन इसने लिया ही नहीं। अगर ले लेती तो पता नहीं इसका क्या नुकसान हो जाता। सासू माँ उससे लड़ने लगी, क्योंकि वह थोड़ी लालची थी। बोली, बहू, लड्डू नहीं लिया तो कोई बात नहीं, कम से कम सोने की थाली तो ले लेती, घर में धन आ जाता। वह नियम से एकादशी का व्रत करती रही, लेकिन बुढ़िया माँ से उसने कुछ भी लेना जरूरी नहीं समझा। एकादशी के दिन ग्यारस माता बुढ़िया का रूप धरकर मंदिर में आई। जब वह पहुंची तब उसने उसे लड्डू और सोने का थाल लेने के लिए कहा और उसे देने लगी, परंतु उसने नहीं लिया। तब ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और बोली, बेटी, मैं तो इतने वर्षों से तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, परंतु तुमने तो एकादशी का व्रत पूरे नियम और पालन के साथ किया है। आओ, तुम मेरे साथ इस विमान में बैठ जाओ और स्वर्ग चलो। वह बोली, ग्यारस माता, मैं अकेली नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ और सभी परिवारजन भी है। आप उन्हें भी इस विमान में बिठाओ और स्वर्ग ले चलो, तभी मैं इस विमान में बैठ पाऊंगी। ग्यारस माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उसकी सासू माँ और सारे परिवार को भी विमान में बिठाया। दोनों सास बहू और सभी परिवारजन बहू के पुण्य के कारण स्वर्गलोक पहुंच गए। ग्यारस माता, जिस प्रकार से आपने बहू को स्वर्ग में पहुंचाया, वैसे ही एकादशी का व्रत करने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलो ग्यारस माता की जय की।